नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक और नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का सेशन जो बच्चों होने वाला है, हमारा टॉपिक चल रहा था नरेशन, और आज नरेशन में हम लोग करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का नरेशन। आज की जो क्लास होने वाली है नरेशन टॉपिक की लास्ट क्लास है। आज से हमारा सारा का सारा नरेशन जो चैप्टर था वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक अगर आपने पिछले लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया तो उन सभी लेक्चर्स को अटेंड कर लीजिए, इसके बाद इस लेक्चर को अटेंड करिए। इस लेक्चर की आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय राज सिंह पर आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, आप शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो आइए बच्चों, सबसे पहले जान लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। तो आप सभी जैसा जानते हो, आपने पिछली क्लासों में जरूर पढ़ा होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम लोग बच्चों शोक, प्रसन्नता व आश्चर्य क्या दिखाते हैं बच्चों, शोक, प्रसन्नता व आश्चर्य दिखाते हैं, आश्चर्य का बोध होता है। ऐसे सेंटेंसेस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। देखिए, जो शोक होता है उसको हम लोग बोलते हैं जॉय, या फिर इसी को बोलते हैं हैप्पीनेस। क्या क्या दिखाता है, हैप्पीनेस, सॉरी, शोक हमारा दिखाता है सारो। क्या दिखाता है, सारो। प्रसन्नता की बात करें तो आप सभी जानते हो, प्रसन्नता दिखाने के लिए सेंटेंस जो होते हैं वो हैप्पीनेस या फिर जॉय शो करते हैं, यानी ये वर्ड क्या शो करते हैं, हैप्पीनेस। आश्चर्य प्रकट करने का मतलब है सरप्राइज। क्या बच्चों, सरप्राइज, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनसे हमें सॉरो, जॉय और सरप्राइज का बोध होगा, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे बातचीत करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान कैसे करेंगे। ये तो बात हो गई कि इन सेंटेंसेस से हमको इनका इनका सेंस मिलेगा, सॉरो का, जॉय का और सरप्राइज का। तो कुछ हम लोग एक्सक्लेमेटरी वर्ड की बातचीत कर लेते हैं। इधर मैं साइड पे लिखे दे रहा हूं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, जो क्या होते हैं सेंटेंसेस में रिपीट होते हैं, जैसे हुर्रा, एलास, और इन वर्ड के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है, आहा, ओह, हा हा, ऐसे। ये सारे वर्ड क्या दिखाते हैं, आहा। ये सभी वर्ड जो होते हैं वो बच्चों एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। अगर ऐसे ही और देख लीजिए, जैसे लिखा हो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या लिखा हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो, ब्रेवो। तो ये सभी जो सेंटेंस होते हैं, ये इन वर्ड से हमारे जो सेंटेंस शुरुआत होते हैं उनको हम लोग बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब इन सेंटेंसेस का नरेशन कैसे होता है, आइए जानते हैं नरेशन करने के कंसेप्ट्स के बारे में। ये स्टूडेंट कंसेप्ट नंबर फर्स्ट है जो आप सभी के सामने है। देखिए, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट कहता है, यदि सेंटेंस में प्रसन्नता का भाव हो तो हम लोग जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में चेंज करते हैं। आगे लाइन लिखी, यदि सेंटेंस में दुख का भाव हो तो हम लोग जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको स्टूडेंट हम लोग चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सारो या फिर एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में। इसमें एक्सक्लेम्ड विद सारो या फिर एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में। अगर किसी सेंटेंस में ब्रेवो आ रहा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी एप्लाउडेड में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज होती है बच्चों, एप्लाउडेड में। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जैसे प्रोनाउन चेंजेस पहले होते थे वैसे ही प्रोनाउन में चेंजेस होंगे और सेंटेंस हमारा असर्टिव मोड में आ जाता है। जब सेंटेंस खत्म होगा तो वहां पर हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। अब देखिए, थोड़ी सी बात और आगे कर लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड हैं जो हमें एक्सक्लेम्ड, जो जॉय या फिर डिलाइट दिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर सेंटेंस में हुर्रा लिखा हो, क्या लिखा हो बच्चों, हुर्रा लिखा हो, तो ये एक ऐसा वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, जिस ये तभी आएगा जब खुशी का भाव होगा। लेकिन कई सारे और ऐसे वर्ड हैं
जब आपको पता नहीं चलेगा कि खुशी का भाव है या फिर कैसा भाव है, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, उसके आगे लिखी गई स्टेटमेंट पे ध्यान देना होगा। ऐसे ही एलास एक वर्ड होता है, ये हमेशा से दुख के लिए ही प्रयोग होगा, और सारे जो वर्ड होंगे उन उनसे आपको हेल्प मिलेगी जब आप आगे का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आगे का सेंटेंस पढ़ेंगे। बट ये जो दो ऐसे वर्ड हैं, हुर्रा हमेशा खुशी में आएगा, एलास हमेशा दुख में आएगा। अब आइए सेंटेंसेस को चेंज करके समझते हैं कैसे कैसे सेंटेंस चेंज होगा। देखिए लिखा ही सेड हुर्रा आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ही सेड हुर्रा आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, की मैंने एग्जाम पास कर लिया है। तो इसका देखो नरेशन करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड, वो ऊपर आप सभी देख रहे होगे सेंटेंस में लिखा है खुशी का बा हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में या फिर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में चेंज करते हैं। कॉमा इनवर्ट कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब हुर्रा हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि ये एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड था और इस वर्ड का सेंस हमने एक्सक्लेम्ड विद जॉय से ले लिया है, इसलिए हम लोग एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को हटा देते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, आई चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन से, तो हो जाएगा ही। हैव आपका पास्ट प्रेजेंट दिखा रहा, टाइम चला जाएगा पास्ट में तो हैड हो जाएगा, ये हो जाएगा ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। देखिए बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है शी सेड एलास माई हाउस इज ऑन फायर। एलास दुख दिखाने के लिए होता है, तो ये बदलेंगे सी एक्सक्लेम्ड विद सारो। सी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट माई हाउस को चेंज कर देंगे, हो जाएगा हर हाउस। इज प्रेजेंट में है, पास्ट में वाज हो जाएगा, हर हाउस वाज ऑन फायर। इस प्रकार से नरेशन हो गया इस दिए गए सेंटेंस का। आगे सेंटेंस लिखा है सी सेड टू अस ब्रेवो यू हैव डन वेल। ये भी उसी तरीके से होगा, ब्रेवो को हम लोग एप्लाउडेड में चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, तो ये हो जाएगा ही एप्लाउडेड अस। ही एप्लाउडेड अस दैट, यू को चेंज करेंगे किससे, अस से, तो ये हो जाएगा वी हैड डन वेल। देखिए कहीं कहीं पर बुकों में, किसी किसी बुकों में आपको एप्लाउडेड के साथ सेइंग भी लिखा मिलता है। कैसे लिखा मिलेगा, एक बार यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। ही एप्लाउडेड अस सेइंग दैट, सेइंग दैट, फिर आगे जैसा सेंटेंस है वैसे ही कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों बातें सही, देखो ही एप्लाउडेड अस, उसने हमारी प्रशंसा की, दैट वी हैड डन वेल। ऐसे ही एप्लाउडेड अस सेइंग दैट, उसने हमारी प्रशंसा की यह कहते हुए कि वी हैड डन वेल। तो दोनों सेंटेंसेस का अर्थ क्या है, सेम है। ये एक अलग से वर्ड दे दिया सेंटेंस को और ही ज्यादा इनहेंस करने के लिए, उसका मीनिंग इनहेंस करने के लिए, इम्बेलिश करने के लिए। तो आई होप आपको कंसेप्ट नंबर पहला कंप्लीट है। अब आइए आगे हम लोग चलते हैं कंसेप्ट नंबर सेकंड की तरफ। तो आइए बच्चों यहाँ से हम लोग देखते हैं कंसेप्ट नंबर सेकंड। कंसेप्ट नंबर 2 क्या कहता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नरेशन करने में। तो कंसेप्ट नंबर 2 लिखा है बच्चों, यदि सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू होता है, यानी कोई भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस दिया गया होगा वो व्हाट या हाउ से अगर शुरू है, तो फिर उसका नरेशन कैसे करते हैं। देखिए अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो उसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं। कंजक्शन आप सभी जानते हो दैट लगाते हैं, इसके बाद सेंटेंस आपका असर्टिव मोड हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों, असर्टिव मोड में हो जाता है। अगर एक बात ये याद रखना है, अगर व्हाट या हाउ के बाद नाउन हो तो व्हाट या हाउ को हम ग्रेट में बदलते हैं, यानी व्हाट या हाउ को तो हम लोग हटाते ही हटाते हैं, क्योंकि हमें सेंटेंस बनाना है असर्टिव, यानी किसी न किसी सब्जेक्ट से चालू होगा। तो इसका सेंस दिखाने के लिए व्हाट या हाउ का हम लोग नाउन होगा तो उसके पहले ग्रेड लगाएंगे। क्यों ग्रेड लगाएंगे, क्योंकि ग्रेड एडजेक्टिव है और यही क्या दिखाएगा, नाउन की विशेषता बताएगा, नाउन में अधिकता दिखाएगा। क्योंकि व्हाट या हाउ का मतलब होता है चीजों को अधिक एक्सप्रेशन देके रिप्रेजेंट करना, तो ग्रेड लगाते हैं। यदि व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव होगा तो हम लोग व्हाट या हाउ को वेरी में बदलते हैं। क्यों, क्योंकि अगर एडजेक्टिव है तो उसके लिए हमको वेरी लगाना होगा, क्योंकि वेरी क्या होगा फिर एडवर्ब होगा, है ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग
वेरी लगाते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन ऐड करता है, वो ऐड करता है वेरी। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम नाउन होगा तो एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव होगा तो एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, बस और कोई कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे नरेशन आइए कर लेते हैं। लिखा है दे सेट कामा इनवर्ट कामा व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज। कह रहा व्हाट अ नाइस फ्लावर, कितना अच्छा कितना सुंदर फूल है ये ना। तो ये बनाएंगे दे एक्सक्लेम्ड दैट। अब सेंटेंस चालू होगा इट से, फिर इट के बाद ये इज है तो हो जाएगा वाज। इट वाज अ, अब देखो नाइस था, नाइस क्या है बोलो, नाइस एडजेक्टिव है ना। तो अब हम लोग वेरी का प्रयोग करेंगे। किसका, वेरी का। भाई फ्लावर तो नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगेगा। व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज, तो ये बन जाएगा दैट इट वाज अ वेरी नाइस फ्लावर, और ऐसे लगा देंगे फुल स्टॉप। आई होप आपको कंसेप्ट का पहला सेंटेंस क्लियर है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इसको नरेशन करते हैं। ये लिखा है सी एक्सक्लेम्ड, लिख देंगे ऐसे सी एक्सक्लेम्ड दैट। आगे सेंटेंस लिखा है व्हाट अ पिटी इट इज, व्हाट अ पिटी, ये लिखा है व्हाट अ पिटी, ये पिटी क्या है, नाउन है। तो सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ग्रेट पिटी, ग्रेट पिटी। आगे सेंटेंस देखिए, थर्ड नंबर को सेंटेंस, थर्ड नंबर सेंटेंस लिखा है ही सेड कॉमा कॉमा हाउ डेंजरस इट इज। हाउ डेंजरस, कितना खतरनाक। तो हाउ के बाद लिखा है डेंजरस, और डेंजरस कैसा है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। तो ये बनेगा ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी डेंजरस, इट वाज वेरी डेंजरस, और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। इस प्रकार से ये आपका हो गया कंसेप्ट नंबर दूसरा, कि अगर व्हाट या हाउ से सेंटेंस शुरू हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, तो हम लोग उसका नरेशन कैसे करेंगे। इन तीनों सेंटेंसेस को एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं कंसेप्ट नंबर थर्ड की तरफ। तो बच्चों आपका ये जो कंसेप्ट नंबर थर्ड है, कंसेप्ट नंबर थर्ड कहता है एक सेंटेंस में गुड हेवेंस या फिर फाई फाई आता है तो हम लोग इनको कैसे चेंज करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में गुड हेवेंस लिखा है तो उसको हम लोग चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। किसमें चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। यदि कहीं पर सेंटेंस में फाई फाई लिखा है, तब हम लोग सेंटेंस को चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब सिड को चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट में। किसमें चेंज करते हैं बच्चों, एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट में। और फाई फाई का जो मतलब होता है वो होता है छी छी, क्या होता है, छी छी, है ना। तो वहां पर हम लोग एक्सक्लेम्ड विद डिस्कस्ड में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल लिखा है द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, गुड हेवेंस द हट हैज कॉट फायर, कि झोपड़ी ने आग पकड़ ली है ना, या फिर झोपड़ी में आग लग गई है। तो इसको हम लोग बदलेंगे द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कॉमा एंड कॉमा हटा के लगा देंगे दैट। फिर आगे सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा है द हट, तो ऐसे ही रख देंगे। हैज हो जाएगा आपका हेड में, कॉट आपका ऐसे ही रखा रहेगा, कॉट फायर। और इस प्रकार से सेंटेंस का नरेशन हो जाएगा। सेंटेंस का नरेशन हुआ द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द हट हैड कॉट फायर। आगे सेंटेंस लिखा है द मदर सेड, माता जी ने कहा, फाई फाई यू हैव वेट योर बेड, यू हैव वेट योर बेड। तो इसको बनाएंगे द मदर एक्सक्लेम्ड विद, द मदर एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट। क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट, यू को चेंज कर देंगे किससे, थर्ड पर्सन से, दैट ही हैव को हो जाएगा हैड, ही हैड वेट, वेट की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म वेट वेट ही रहती है, हैड वेट हिज बेड, हिज बेड। इस प्रकार से हम लोग ऐसे सेंटेंसेस का नरेशन करते हैं जिन सेंटेंसेस में गुड हेवेंस या फिर फाई फाई जैसे वर्ड आते हैं। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट नंबर थर्ड। तो कंसेप्ट नंबर फोर बच्चों कहता है यदि सेंटेंस में कुछ कस्में दी गई हो, क्या दी गई हो बच्चों, कस्में दी गई हो, तो उन कस्मों का हम लोग
नरेशन कैसे करते हैं, यानी उनके भावों को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में। तो आप सभी यहाँ पे देख लेंगे, यदि सेंटेंस में कर्स इट लगा हो तो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होगी एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ में, कंजक्शन हम दैट लगाएंगे। बाकी जैसे नियम चलते थे वो सभी नियम हमारे वैसे ही चलेंगे, टेंस चेंजेस और प्रोनाउन चेंजेस, और कहीं आपको कुछ नहीं करना। अगर सेंटेंस में ग्रेट गॉड लिखा हो तो फिर हम लोग सेट को चेंज करेंगे फुल ऑफ डिस्कस्ड मिक्स्ड विद वंडर, फुल ऑफ डिस्कस्ड मिक्स्ड विद वंडर। आगे अगर बाई गॉड लगा हो तो हम लोग बना देते हैं सोर बाई गॉड, क्या लगा देते हैं, सोर बाई गॉड। इस प्रकार से हम लोग ऐसे सेंटेंसेस का नरेशन करते हैं जिनमें इस प्रकार की कुछ कस्में दी गई होती हैं। एक सेंटेंस मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है, कि एक्सरसाइज का सेंटेंस है, लिखा है ही सेड कॉमा एंड कॉमा करसिट हु कुड हैव एक्सपेक्टेड सच अ टर्न ऑफ इवेंट्स। देखिए इस सेंटेंस का जब नरेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ही, अब सेड को हम लोग बदलेंगे जैसे करसिट लिखा है एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ, ही एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ दैट। अब करसिट हम लोग हटा देते हैं, आप सभी जानते हैं एक्सक्लेमेशन वर्ड को हटा देते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ दैट। अब आगे लिखा है हु कुड हैव एक्सपेक्टेड सच अ टर्न ऑफ इवेंट्स। ये जो सेंटेंस है ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है। आपको पता है कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस बनाते हैं तो वो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। तो आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया होगा ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें बताया गया है कैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में और असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। आपको बताया गया है जहां कहीं पर हु लगा होता है वहां पर हम समबडी का प्रयोग करते हैं, समवन का प्रयोग करते हैं। एक बात और बताई गई होगी, यदि आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो असर्टिव वाला सेंटेंस निगेटिव बनेगा, और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो असर्टिव वाला सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा, ये बात बताई गई होगी। तो अगर हम हु कुड हैव एक्सपेक्टेड सच अ टर्न ऑफ इवेंट को बदलेंगे तो क्या लिखेगा, हु कुड हैव एक्सपेक्ट, कौन ऐसी आशा कर सकता था, एक्सपेक्ट कर सकता था, है ना। तो यार ये हो गया नो वन, कोई नहीं कर सकता था ना, तो आपको आंसर मिलेगा नो वन। तो ऐसे आप बनाएंगे नो वन कुड हैव, नो वन कुड हैव एक्सपेक्टेड सच अ टर्न ऑफ इवेंट, सच अ टर्न ऑफ इवेंट। यहाँ पे खेल है पूरा पूरा ये समझने का कि ये सेंटेंस ऐसे कैसे बनाइए, ट्रांसफॉर्म किया गया है सेंटेंस का। अगर कहीं सेंटेंस में ग्रेट गॉड लगा हो तो आप फुल ऑफ, जैसे आपने यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ लगाया है, ऐसे ही अगर सेंटेंस कोई दूसरा दिया हो और अगर ग्रेट गॉड लगा हो तो बच्चों लगाओगे फुल ऑफ डिस्कस्ड मिक्स्ड विद वंडर। बाई गॉड लगा हो तो सोर बाई गॉड दैट। फिर सेंटेंस का नरेशन कैसे होगा, जैसे हम लोग सारे सेंटेंसेस का नॉर्मल तरीके से नरेशन करते हैं। तो ये आपका 4 कंसेप्ट क्लियर हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। तो आज का जो लेक्चर था बच्चों वो था नरेशन का लास्ट लेक्चर, और आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का नरेशन कैसे करते हैं। तो इस पूरी जो 40 डेज इंग्लिश ग्रामर क्रैश कोर्स की सीरीज है उसमें हमारा पहला चैप्टर आज से समाप्त होता है, नरेशन। आप सारी की सारी क्लासों को 2x में या फिर जैसी आपकी सुविधा बन सके उस हिसाब से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर अब हम लोग अगले दिन से शुरुआत करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर सिंथेसिस। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।